हेलो एवरीवन, स्वागत है आप मेरा नाम है कशिश शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल कशिश शर्मा पर। मैं हूं कशिश शर्मा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी के सेकंड चैप्टर के 1 नंबर क्वेश्चंस। एज़ यू नो, इस साल पेपर में 1 नंबर क्वेश्चंस की वेटेज कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आइए लेट्स कंटिन्यू। तो शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर 2 का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। तो इसमें जो हम पहले क्वेश्चंस ले रहे हैं वो हैं फिल इन द ब्लैंक्स, एक स्थान भरो, जिसमें है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में हुई थी। तो कब हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना? वो हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम जनगणना का वर्ष कौन सा है? नवीनतम जनगणना किस वर्ष हुई है? तो ये हुई 2011 में। तीसरा क्वेश्चन है विश्व भर में जनगणना का सबसे बड़ा कार्य डैश देश का है। मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब जो एकदम अच्छे से जनगणना करता है, ऐसा कौन सा देश है? तो ऐसा देश है अपना भारत। फोर्थ क्वेश्चन है कि आत्महत्या दर का गणना डैश जनसंख्या अनुपात पर की जाती है। किस जनसंख्या अनुपात पर की जाती है? ये रहा इसका आंसर, आप सब लोग देख सकते हैं। फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है कि एसे ऑन पॉपुलेशन 1979 में किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ा है? ये जो एसे ऑन पॉपुलेशन है, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर क्वेश्चन आता है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इसको कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर या फिर जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आमतौर पर महिलाओं की प्रजनन आयु डैश से डैश मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है? महिलाओं में प्रजनन आयु मानी जाती है 15 से 43 वर्ष की। उसके बाद आता है जनसंख्या को प्राकृत वर्ग में डैश और डैश लोग सम्मिलित हैं। प्राकृत कौन से होते हैं? जो कार्यशील लोगों पर आश्रित होते हैं। कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है? जो हमारे लिए कार्य करते हैं। और आश्रित वो, जैसे हम लोग आश्रित हैं जो अपने पेरेंट्स पर आश्रित हैं, है ना, उन पे डिपेंड है। तो ये होती है बुजुर्ग और बच्चे, ये हैं अपने पेरेंट्स पर आश्रित। अब है 9वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया डैश से डैश वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील वर्ग में माना जाता है। पहले हमने पढ़ा आश्रित लोग, फिर हमने पढ़ा कार्यशील लोग। आश्रित वो लोग हो जो 14 से छोटी उम्र के लोग हैं, जो अपने पेरेंट्स पर आश्रित हैं, वो आश्रित आते हैं। और 65 प्लस, ये दोनों ही लोग आश्रित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि हमें बताना है कि कार्यशील जनता किस आयु वर्ग में होती है, हमें ये बताना है। तो देखते हैं कौन से आयु वर्ग में होती है। 15 से 64 तक की जो आयु वर्ग के लोग होते हैं वो कार्यशील जनता में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सीमित क्षेत्र में होने वाली महामारी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बीच में कोरोना इतना फैला, लेकिन कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में फैला ना, एक जगह पे नहीं था। यहाँ पे पूछा है सीमित क्षेत्र। तो जो सीमित क्षेत्र में होता है वो क्या कहलाता है? एपिडेमिक। ये 11वां क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है। 1918 से 1919 में फैली सार्वभौमिक महामारी का नाम क्या था? ये सब लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकदारी की पूर्ति का अभाव से आशय भोजन खरीदने की डैश से है। इसका क्या है? असक्षमता। यानी कि जब हम थॉमस रॉबर्ट माल्थस का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें जिन्होंने विरोध किया इस सिद्धांत का, उन्होंने बताया है कि हकदारी की पूर्ति अगर नहीं होती है, जितना जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, तो इसे हम असक्षमता कहते हैं। सरकार ने भूख और भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए डैश कानून बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरकार ने कौन सा कानून बनाया है? नरेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, सरकार द्वारा ये कानून लाया गया था। भारत का डैश राज्य आयु संरचना के मामले में सबसे ठीक है। यहाँ की आयु संरचना बिल्कुल, कौन सा राज्य है? वो है केरल। कार्यशील लोगों की बढ़ती संख्या
डैश को दर्शाती है। कार्यशील लोगों की बढ़ती जनसंख्या किस चीज़ को दर्शाती है? जनसंख्या के लाभांश को। इसका मतलब ये है जितने कार्यशील लोग बढ़ेंगे उतना कार्य ज़्यादा होगा, देश की आर्थिक प्रगति होगी और मेडिकल सेवाएं कम लगेंगी क्योंकि कार्यशील लोग ज़्यादा रहेंगे। ऐसे 16वां क्वेश्चन है 2011 में जनसंख्या के आधार पर देश के लैंगिक अनुपात डैश है। तो देश का लैंगिक अनुपात पूछा है तो वो है 943/1000। आगे है 17वां क्वेश्चन, भारत में जनगणना दर डैश वर्ष बाद होती है, यानी कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। 18वां क्वेश्चन है, भारत ने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा डैश की थी, यानी कि कौन से वर्ष में की थी? तो 1952 से भारत अपनी जनगणना करने लगा है। नहीं तो भारत में जनगणना होती थी लेकिन वो अंग्रेज़ों के टाइम पे होती थी। आज़ाद भारत की पहली जनगणना जो हुई है वो 1952 में हुई है। 19वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना अब तक की डैशवीं जनगणना, यानी कि कौन सी जनगणना है 2011 में जनगणना हुई? तो वो है 15वीं जनगणना। विश्व में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका आंसर सबको पता है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है भारत। 21वां क्वेश्चन, लिंग अनुपात की दृष्टि से डैश व डैश स्थिति सबसे खराब है। लिंग अनुपात की दृष्टि से कौन सी स्थिति सबसे खराब मानी जाती है? पंजाब में और हरियाणा में, इन दोनों राज्यों में स्थिति बहुत खराब है लिंग अनुपात की दृष्टि से। अब हम देखेंगे 22वां क्वेश्चन, अन्य प्रदेशों की तुलना में डैश के लिंग अनुपात सबसे अधिक है। केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। यहाँ अच्छी मात्रा में फीमेल्स और मेल्स यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों पाई जाती हैं। अन्य प्रदेशों की तुलना में डैश का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ये शायद सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हाँ केरल। तो ये है आपका क्वेश्चन जिसमें से आपको 11वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरो कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQ और ट्रू फॉल्स भी देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट तक वीडियो देखी। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।